बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। तो यही समझ लें कि ये जो इलेक्शन 2024 हो रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है। हिकमत इस तरह है कि पीटीआई के अंदर भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ थी। जैसा कि जब टिकटों की तकसीम हुई थी, तो बहुत सारे हलकों में बहुत सारे लोगों को एतराज़ात थे, और उन एतराज़ात में मेरा भी एक एतराज़ था कि कई जगहों पर मरूसियत को फोकियत दी गई, जो कि पीटीआई का बुनियादी नारा था कि हम मरूसियत की नफी करें। बहरहाल वो टिकटों की तकसीम जिस तरह भी हुई, तो वो उसके बाद जब बल्ले का निशान वापस लिया गया, तो एक तरह से ये समझ लें इमरान खान की प्लानिंग, या समझ लें कि इमरान खान के मुखालफिन की प्लानिंग, ये पीटीआई के हक में बहुत बेहतर हो। बेहतर इस वजह से हुआ कि पीटीआई के जितने भी अब टिकट होल्डर्स थे, वो अपने दम पर जीत कर आएंगे। तो जब वो जीत कर आएंगे, तब उन्हें पता लगेगा और इमरान खान को भी पता लगेगा कि ये बंदा जीत कर आया। और आज़ाद लड़ने का एक फ़ायदा ये भी कि कहीं से पीटीआई का उम्मीदवार हार के और उसी जगह से आज़ाद उम्मीदवार जीत गया, तो वो भी पीटीआई के साथ आ सकता है। यहाँ पर एक डाउट ये भी है, सारा पाकिस्तान एक चीज़ कह रहा है कि जो जहांगीर तरीन है वो अपने जहाज़ को टाकी शाकी मार रहा है कि वो फिर से जो आज़ाद लोग हैं उनको अपने साथ मिलाएगा। तो पाकिस्तान, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, वो मतलब मजबूत पोजीशन में आ सकती है। लेकिन आगे देखें होता क्या है। उम्मीद तो ये नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी की जो सफाई है, वो कुदरती तरीके से बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। वो जिस तरह कहते हैं ना कि किसी कंपनी के पास कोई बंदा एम्प्लॉय हो और वो काम उस तरह ना कर सकता हो, या उसका काम नजर ना आ रहा हो, तो फिर कंपनी ऐसे करती है, जो अपने एम्प्लॉयज होती हैं उनको छोटे छोटे टास्क, जिनको हम आम जबान में ठेके कहते हैं, कि ये काम इतना आपने करना है, चाहे वो कितने भी टाइम में करना है। तो इस वक्त जो पीटीआई के कारकुनों का, टिकट होल्डर्स की जो पोजीशन है, वो इसी तरह सब कॉन्ट्रैक्टर्स टाइप की हो चुकी है। मतलब कि वो पहले पीटीआई के टिकट पर थे, मतलब कि पक्के एम्प्लॉय थे, अब वो आज़ाद है। अब वो उनको एक सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, एक टास्क दे दिया गया है, आपने ये जीतना है, तो पीटीआई का टिकट आपके पास है, पीटीआई की पार्टी आपके पास है। अगर नहीं जीत सके, तो फिर उनकी जगह कोई भी आज़ाद उम्मीदवार आ सकता है। बहरहाल अभी गेम बहुत ज्यादा है, अभी तो इलेक्शन भी मशकूक है, होंगे नहीं होंगे, आगे क्या होगा। ये भी हो सकता है कि पीटीआई के सारे आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएं और फिर उसके बाद उनको उठा लिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शार्ट वीडियो की थी हंसी मजाक में, कि जिस तरह पीटीआई के कारकुनों को उठाया जा रहा है, और जिस तरह इमरान खान साहब काफी अरसे से जेल में, फिर अब पीटीआई के जितने टिकट होल्डर हैं उनको मुसलसल उठाया जा रहा है। तो उससे एक चीज लगती है कि शायद ये पीटीआई ने 2 दफा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, तो इनको पसंद नहीं आए, तो ये सारे बंदे उठाकर ये जेल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो ये बात हंसी मजाक में थी, लेकिन सोचने की बात है, ये बहुत सीरियस बात है कि नून लीग कह रही है कि ये 2018 वाला सिस्टम रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, 2018 में इस तरह के हालात नहीं थे। और जो इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा कहने का मतलब कि मोहरे का ताना देते थे, ये ताना इमरान खान के ऊपर आता भी नहीं। अगर आप कहें भी, तो वो सारी पार्टियां जो ताने मारती थी, अब कहाँ पे है, मौजूदा हालात में कहाँ पे है। दूसरी चीज जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कही थी कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, वो इस तरह होती है कि नून लीग जूं जूं हरबे इस्तेमाल कर रही है, या हमारे साहिब इख्तियार या इस्टेब्लिशमेंट के लोग आप कह सकते हैं, उन सब लोगों ने जूं जूं इमरान खान साहब के खिलाफ हरबे इस्तेमाल किए, तो हमेशा उनको अपने मुंह की खानी। तो अब भी जितना इमरान खान को गिरा रहे हैं, ये इनके लिए अपना जवाल नजर आ रहा है मुझे। अब देखें कि पीटीआई अगर होती, तो पीटीआई से अगर कोई भी जमात हार जाती, तो सारी दुनिया कहती देखें जी, पीटीआई तो इस वक्त जोर में थी, पीटीआई का इस वक्त हवा चल रही थी, पीटीआई मजबूत थी, इस वजह से पीटीआई से ये हार गए। लेकिन अब जिस तरह पीटीआई को बिल्कुल इन्होंने गिरा दिया, आखिरी अरबा ये इस्तेमाल किया कि पीटीआई को उसका इंतखाबी निशान भी नहीं मिला। अब पीटीआई का हर बंदा आजाद लड़ रहा है। तो अब अगर पीटीआई के लोग जीत गए, तो इससे ज्यादा जिल्लत क्या होगी कि आपने हाथ बांधे हुए एक छोटे से बच्चे से, हाथ बांधे हुए एक छोटे से बच्चे से मुंह की खाई। तो ये अब ज्यादा इनके लिए जिल्लत होगी। अगर ये पीटीआई को फेयर तरीके से लड़ने देते, तो शायद इनकी इतनी ज्यादा तजलील न होती। लेकिन अब इस पोजीशन पर अगर पीटीआई जीत जाती है, तो इस पूरे मुल्क का निजाम और इस पूरे मुल्क का माफिया
کہاں پر. یہ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ، یہ میں کہتا ہوں کہ پرانی بات ہو. یہ ان سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عبرتناک شکست بننے والی ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ پورے ملک کی بڑی بڑی چوٹی کی پارٹیاں مل کر آزاد امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑیں. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا جو کہ پاکستان میں ہوگا. اور ایسی پوزیشن میں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا ہارنا طے ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں ہمارا نظام اور یہ مافیا جو گروپ بنے ہوئے پی ڈی ایم والے یہ اور کتنا گرتے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا اور خاص کر پاکستان کا حامی و ناصر.